किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के स्टॉक की, ग्वार के फंडामेंटल की और मौके पर चल रहे भाव की। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और लगातार कुछ किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं जो हमारा शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लाइव सेशन चलता है, जो किसान की लगातार आवाज़ को उठाने के लिए, किसान को खेती के अंदर घरेलू नुस्खे अपना करके पैदावार बढ़ाने के लिए जो चलाया जा रहा है। उसमें भी बहुत से किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि ग्वार के बारे में क्या होगा। अच्छे अच्छे जानकार लोग ग्वार की बात बताने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कूद पड़े हैं, परंतु पिछले दिनों जब मंदी चली जो सारे के सारे अपने घरों में चुप थे। किसी एक मीडिया का इंतजार किसान कर रहे थे कि कोई ग्वार का जिक्र करने वाला यदि सोशल मीडिया पर आए तो हम सुने। वो केवल हमारा किसानी एक चैनल था जो जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर चल रहा था और एक एक जानकारी किसान को मुहैया कराई जा रही थी और आपको बताया गया था कि ग्वार की शॉर्टेज 101% बनेगी, जो बन चुकी है। मेरा काम आपको जानकारी देना है। बेचने की बात और रखने की बात या खरीदने की बात साथियों मैं कभी किसी को नहीं कहता। तमाम जानकारियां आपको हासिल करने के लिए बता रहा हूं। जो बात मैंने कही वो बात सच्चे और सही साबित हुई है। मैंने फसल का बताया था कि 50 लाख अंडर आ गई, वही आएगी। मैंने ये कहा था लाइटन लेके ढूंढेंगे, वो ढूंढ रहे हैं। पुराने ग्वार की सारे के शेर जाग चुका, बहुत सी बातें मैंने आपको बताई। हालात मौके के ऊपर नाजुक बने हुए हैं। भाव अच्छे तो मैं नहीं कह सकता, क्यों तेजी भी नहीं कह सकता, परंतु भाव में शॉर्टेज का सुधार 100% हुआ है। जो कुछ व्यापारियों को भी थोड़ी राहत मिली है, कुछ मेरे किसान साथियों को भी राहत मिली है। साथियों एक बात नोट कर लें, मैं मंदे में माल बेचने की कभी कभी किसी को नहीं कहता। आपको जो भाव पसंद आए उस भाव में माल बेचना है। जब तक भाव पसंद नहीं आए आपको माल बेचने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको बहुत इमरजेंसी है तो 1-2-5 बोरी काट सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं उन रिपोर्टों के हिसाब से 5 लाख टन 5.5 लाख टन के लगभग का ग्वार एक्सपोर्ट का डाटा 2026 में दिखाई दे रहा है। ये 6 भी हो सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कमी नहीं आएगी। कोई ये कहेगा 3 लाख 4 लाख, ये नहीं होगा। 5 लाख टन से प्लस ग्वार 2026 में एक्सपोर्ट होगा। सरकारी आंकड़े निकल के आए। सरकार ने खुद मान लिया है कि पिछले सालों से इस 2025 के अंदर भी 14 और 15% ग्वार ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। अगली बात, ग्वार का जो प्रयोग हो रहा है वो केवल 2-3 चीजों के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है और उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है तेल और गैस के ऊपर। और तेल और गैस के ऊपर जब प्रयोग हो रहा है तो आप समझ लें कि आज पूरी दुनिया तेल और गैस के व्यापार के ऊपर, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर, उस दुनिया की धुरी तेल और गैस के ऊपर टिकी हुई है। इसलिए तेल और गैस का उत्पादन बढ़ता रहेगा, कमी नहीं आएगी। उसमें ग्वार गम की जरूरत पड़ती रहेगी। ग्वार के भाव की चाबी राजस्थान के किसानों के पास है। पूरी दुनिया के अंदर, नोट कर लें ये बात, पूरी दुनिया के अंदर यदि कोई भी राजा ग्वार के बारे में है तो राजस्थान का किसान है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान के किसान करते हैं। और जो उत्पादन पिछले दिनों किसानों ने करके दिया, भाव न मिलने के कारण किसानों ने बिजाई घटा दी और बिजाई घट भी गई और प्रोडक्शन मर भी गया। मान के चलो कि पैदावार 40 लाख टन पर आगे पहुंच गई है, 40 लाख बोरी पर आगे पहुंच गई है। अब मैं थोड़ी स्टॉक की जानकारी देती हूँ। साथियों, जोधपुर के अंदर वेयर हाउस बने हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में गम लगे हुए हैं, गम के गोदाम पड़े हैं। सारे गमों का डाटा यदि निकाला जाए तो केवल और केवल जो मोटा मोटा मैं आपको बता, देखो गम की संपूर्ण एक करेक्ट जानकारी नहीं हुआ करती, क्योंकि कोई ये नहीं बताता। अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि 1.5 लाख टन, 1 लाख और 1 लाख के बीच में। कुछ कहते हैं कि 90,000 टन माल है, कोई कहता है 1 लाख टन माल है। पूरे देश में ही, पूरे देश का डाटा यदि निकालेंगे और अनुमान लगाएंगे तो 1.5 लाख से नीचे ग्वार गम पड़ा है। 1.5 लाख टन से कम नीचे। बात रही ग्वार की, ग्वार सीड की।
ग्वार सीड साथियों बिल्कुल नाजुक स्थिति में आ चुका है, क्योंकि पैदावार 40 लाख बोरी की थी, पुराना स्टॉक भी 30 और 35 लाख बोरी का, 40 लाख बोरी का था, कुल मिला के 80 लाख बोरी सीजनली हुआ, परंतु 30 लाख के लगभग बोरी बाजार में आ चुकी है। तो आप मान के चलो 40 और 50 लाख बोरी ही ग्वार देश के अंदर इस फसल को मिलाकर के मिलेगा, आगे ज्यादा ग्वार नहीं मिलेगा, जो अनुमानित जानकारी है। अब आप विचार कर लें कि पूरी साल के अंदर 5.5 लाख टन या 5 लाख टन एक्सपोर्ट डिमांड के आगे आपके भारत के अंदर ग्वार की मांग कितनी है, कितना माल पड़ा है। मैंने आपको डाटा दे दिया, 1.5 लाख टन कम और 40-50 लाख बोरी ग्वार। आप हिसाब लगा लें कि 2026 के अंदर इतनी भारी भरकम डिमांड के आगे और 1,20,25 लाख बोरी की खपत के आगे कितना टिक सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मौके पर 27 और 28 हजार बोरी प्रतिदिन ग्वार की पिड़ाई हो रही है, और इस हिसाब से यदि हम गुणा करें तो 30 दिन का 1 महीना होता है। यदि इसी हिसाब से चलती रही, इसी हिसाब से पिड़ाई चलती रही, तो आप हिसाब लगाएं कि 30 दिन में कितना ग्वार पिड़ा जाएगा। लगभग 8 तिया 24 और 2 तिया 6, 7.5 लाख बोरी की पिड़ाई होगी। और अगले दिसंबर तक, 1 साल का डाटा निकाल लें, अगले दिसंबर तक 1 करोड़ बोरी की पिड़ाई नक्की हो जाएगी। और ग्वार कितना है, ग्वार 40 और 50 लाख बोरी, तो फिर 50 लाख बोरी ग्वार कहां से आएगा। ये डाटा निकल के आए हैं। एक बात, कोरमा में माल बहुत जा रहा है, फूड सप्लाई में बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाजार के अंदर शॉर्टेज बन चुकी है, जो मैंने बहुत पहले कही थी, और इस शॉर्टेज को देखते हुए ग्वार के भाव अच्छे मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तमाम विशेषज्ञ जानकार लगातार बता रहे हैं। जहां तक बेचने रखने की बात है वो अलग बात है, वो आप अपने विवेक से बाजार पर नजर रखकर करें, परंतु ये बात नोट कर लें कि 2026 के अंदर ग्वार के पूरे साल मजबूती के साथ चलता हुआ दिखाई देगा। कहीं भी मंदी की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मैंने आपको स्टॉक की जानकारी दी, फसल की पैदावार की जानकारी दी, गम की जानकारी दी, और दुनिया की डिमांड की जानकारी दी। इन्हीं जानकारियों पर विचार करके अपना माल सेल करें। और यह साफ सिद्ध हो चुका है साथियों कि अब मंदे भाव में बाजार में ग्वार नहीं मिलेगा। यह बात चिंतन मंथन करने से ही कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, विदेशी एक्सपोर्टरों की जानकारी के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से और बाजार के साथ जुड़े होने के माध्यम से और सर्वेक्षण, फसल का सर्वेक्षण होने के माध्यम से टोटली किसान जागरूक हो चुका है। और जागरूकता के चलते आज बाजार के अंदर आमदनियां 10 और 12 हजार की दिख रही हैं, और ये आमदनियां कोई बढ़ने के चांस नहीं है। हो सकता है कि कोई मुनाफा वसूली आ जाए, कोई झूठा अड़ंगा बड़ंगा आ जाए, वो अलग बात है, परंतु मैं आपको सावधान सचेत करना चाहता हूं कि ग्वार के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूत हैं। ये जानकारी सच्ची और सटीक है। भाव मैं नहीं कह सकता 20,000 होंगे, 50 होंगे, 70 होंगे, कितने होंगे, परंतु जो भाव चल रहे हैं, मंदी गायब हो चुकी है। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमारे द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान के साथ किसान को जागृत करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परंतु जो हमने लड़ाई लड़ी, जो हमने भाव बढ़ाने की बात कही, हमने किसानों को जगाने की बात कही, आज किसान जाग रहा है, अपना हक मांग रहा है, और मंदे में माल न लौटाने की बात कह रहा है।
और ये बात साफ सिद्ध साबित हो चुकी है कि बहुत से किसान कम बोली लगने के कारण अपना माल बाजार में बिना बेचे वापस कर ले आए। यदि इसी तरह से किसान अपने पांव पर डटा रहा तो ग्वार के अच्छे भाव मिलने की संपूर्ण 101% संभावना दिखाई दे रही है। और भी ग्वार भाव के बारे में कोई जानकारी आएगी आप तक तत्काल पहुंचा दी जाएगी। कोई किसान की आवाज़ उठाने की बात आएगी आप तक तत्काल पहुंचा दी जाएगी। किसान के ऊपर कोई छींटा कशी करने की बात आएगी तो आपकी आवाज़ को उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर फौरन पहुंचा दिया जाएगा। एक एक बात बता दी जाएगी। झूठा भरम फैलाने की कोशिश की जाएगी उसका भी वीडियो में बंडा फोड़ दिया जाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आपसे विनती और निवेदन करते हुए कि कोई भी बात आपसे छुपा के नहीं रखी जाएगी, इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप शाम को लाइव सेशन में भी जुड़ेंगे, एक एक आदमी तक ये वीडियो पहुंचा करके उसे जागरूक करने का काम करेंगे। जय हिंद।